सो वेरी गुड इवनिंग। आज दूसरा पार्ट उसी काइनेमेटिक्स का जो हमने कल पढ़ा था। तो हमने कल काइनेमेटिक्स में देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में कैसे रहेगा। दूसरा फिर हमने ये देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा हमने ये देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है और वो कैसी क्वांटिटी है, वेदर इट इज़ स्केलर या वेदर इट इज़ वेक्टर। थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपको रैपिड रिवीजन बता देता हूँ कि रेस्ट और मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब रहेगा, तो जब कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना शेप, साइज और पोजीशन चेंज करता है तो हम उसको कहेंगे मोशन। Whenever an object change shape, size or position with respect to surrounding, then it is said to be in motion. दूसरी डेफिनेशन है जिसमें हमने रेस्ट देखा। Whenever an object does not change its shape, size or position with respect to surrounding, then it is said to be rest. तो हम उस ऑब्जेक्ट को काय में मानते हैं, रेस्ट में मानते हैं, ठीक। तीसरा अगर अपन देखें तो तीसरा हम अगर उसके बाद टॉपिक देखा तो वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस। अगर किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जितना भी ओवरऑल जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है, ठीक है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और चूंकि डायरेक्शन वहां पर चेंज होगी, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, दैट्स व्हाई क्वांटिटी, उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। नेक्स्ट आएगा वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या देखा, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड था। अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू लेते हो, जैसे 10 किलोमीटर मान लीजिए एक डिस्टेंस आपकी आई है और डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या रहेगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक किसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फाइन। नेक्स्ट आ गए थे फिर हम स्पीड और वेलोसिटी पे। स्पीड में हमने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is known as speed। यूनिट हमने देखी थी मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा था m0 l1 t-1। हमने फिर कहा था कि स्पीड में डिस्टेंस आ रहा है और डिस्टेंस जो आ रही है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसके कारण स्पीड भी क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो मैंने आपको एक इंडिकेशन भी बताया था, S फॉर स्पीड एंड S फॉर स्केलर, सिंपल सा। और आगे जाएं फिर आता है आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट से फिर बना वेलोसिटी। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है सर, चेंज होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी की भी यूनिट अगर अपन देखें तो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l1 t, सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस या स्पीड, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने यहाँ पे भी इंडिकेशन बताया था कि v फॉर वेलोसिटी एंड v फॉर वेक्टर। ये कहानी हमको समझ में आ गई। तो इतना हमने अभी तक देखा। अब और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है, इट इज नोन एज acceleration, or you can say call it as acceleration and retardation। acceleration and retardation। acceleration is defined as rate of change of to time
is known as acceleration. हेलो, ऑडिबल? ऑडिबल है? हेलो, acceleration is rate of change of velocity with respect to time. What is acceleration? In some books it is written as dv by dt. So what is d by dt, Priyanshi? It is known as rate. It is known as rate. वंशिका, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रेट. हमने बताया ना, रेट कम हो गए या ज़्यादा हो गए, चीज़ों के रेट कम हो गए या ज़्यादा हो गए, तो क्या हुआ? टाइम चेंज हुआ. और टाइम चेंज हुआ तो वो क्वांटिटी का जो पैसा, वो जो मूल्य था, वो क्या हो गया? चेंज हो गया. तो जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है? चेंज होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं. इन सम बुक्स इट इज रिटन एज डेल वी बाय डेल टी एज वेल. कुछ बुक्स में इसको डेल वी बाय डेल टी से भी डिनोट करते हैं, और कुछ बुक्स में सिंपली वी बाय टी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं. ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? तो पूछें, इतनी क्लियर है सब चीज़ें हमको. ठीक, अब इतना होने के बाद में इसकी यूनिट अगर हम देखें, ठीक है, एक चीज़ और देखना, एक्सेलरेशन का अगर आप एक और फॉर्मूला लिखने जाओ तो एक्सेलरेशन जो है वो डी बाई डी टी तो है ही सही, लेकिन अगर हम इसको देखें, यहाँ पर इस v की जगह पे ये वेलोसिटी बैठी हुई है. अब वेलोसिटी होती क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस बाय डी टी. यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी एस बाय डी टी. ये हो जाएगा हमारे पास में डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर. क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर. ये मिलकर क्या बन गया? डी स्क्वायर. इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो, डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलती है? वेलोसिटी. और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करो तो मिलता है एक्सेलरेशन. ये है कि डिस्प्लेसमेंट से हमने पाया वेलोसिटी, और एक और बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करा तो मिल गया एक्सेलरेशन. वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को अगर दो बार करोगे तो भी एक्सेलरेशन मिल जाएगा. बात समझ में आई? Differentiate velocity once, we'll get acceleration, and when we differentiate displacement twice, then again we will get the acceleration. कहानी समझ में आई? तो इस कारण से इसकी यूनिट अगर देखी जाए तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है सर, उसका स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये d का स्क्वायर है ना कि s का स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखेंगे यूनिट मीटर, तो नीचे टाइम का स्क्वायर है तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और या फिर हम क्या लिख सकते हैं? एम एस की पावर -2. हम एस की पावर क्या लिख सकते हैं? -2. चलते हैं इसके डायमेंशन की तरफ. सो इट विल बिकम m to the power 0, l to the power 1, t to the power -2. ब्रदर, यहाँ पे ये कितनी लेंथ है? 1 मीटर है, तो 1 मीटर है तो लेंथ की पावर कितना होगा विकास? 1. कितना होगा? 1. और टाइम की पावर कितना है? -2. तो कितना हो जाएगा? t की पावर -2. गेटिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? सो इट विल बी m0 l1 t -1. अब बात एक और आती है, वो एक और बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है कैसी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वेलोसिटी ऑल्सो विल बिकम वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी भी क्या बन गई? उससे वेक्टर क्वांटिटी बन गई. तो उससे ये एक्सेलरेशन भी क्या बन गया? एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया. सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. एक तरह से देखा जाए तो एक्सेलरेशन और क्या है? एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो एक तरह से चेंज है वेलोसिटी में,
तो हम बोल सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन में डेल टी है, तो हम लिख देंगे T2 माइनस T1। T1 V1 क्या है, T1 भी क्या होगी, इनिशियल। T2 जो है फाइनल टाइम है, वेलोसिटी भी होगी फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें कोई डाउट हो तो पूछें। So let's move to the another topic, that is retardation. Okay, so your second topic is retardation. Retardation is also termed as, इसको और क्या बोला जाता है, इसको और बोला जाता है निगेटिव एक्सेलरेशन, पहला नाम, और आइदर यू कैन कॉल इट एज डी एक्सेलरेशन। तो हमारे पास में निगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, this three name goes to one thing only, and that is negative acceleration, retardation or deceleration. So it is defined as whenever the acceleration takes place in negative direction, then it is said to be retardation. Then it is said to be retardation, negative acceleration, और deceleration, Fine. Any one of you any doubt regarding this? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। So how can we write it down as it is A is equals to minus dV by dt, or either we can put it as minus d square by dt square. बट यहाँ पे हम क्या लेते हैं, माइनस का मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कभी नेगेटिव नहीं होता। आप कभी भी किसी बॉडी को नेगेटिव एक्सेलरेट नहीं करते हो, है ना। कभी आप स्लाइड करते हो किसी स्लाइडर पे, है ना, तो आप ऐसा होता है कि बोले सर हम नीचे जाने के बजाय ऊपर चले गए, आंटी ने हमको धक्का दिया और बच्चा नीचे जाने के तो ऊपर ही आ गया था। हम गार्डन में गए थे, बच्चा जिद कर रहा था कि आई वॉन्ट टू स्लाइड ऑन दैट पर्टिकुलर स्लाइडर, तो नीचे जाके वापस कौन चला गया, ऊपर चला गया। जादू हुआ सर। एंड यस्टरडे वी हैव सीन दैट। ऐसा हो पाता है क्या? नहीं। बोले सर हमने पहाड़ पे कार को नीचे जाता हुआ देखा, कार उल्टी ऊपर आ गई। ऐसा होगा क्या? साइकिल से हम पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, उल्टी पेडल मारते हुए ऊपर भी चले गए। इज इट पॉसिबल? ना।
ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्सेलरेशन कभी निगेटिव नहीं होता, ना उसका मैग्नीट्यूड निगेटिव होता है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात काम से। सब बोले फिर इसको डिफाइन क्यों कर रहे हैं, इतनी माथा फोड़ी क्यों कर रहे हैं हम, और इतना क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं, कई बार आपने देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बजाय पीछे आ जाते हैं। जैसे कि अब इसका उल्टा कीजिए, साइकिल आप नीचे नहीं जा रहे हो, साइकिल आप कहाँ जा रहे हो? पहाड़ के ऊपर ले जा रहे हो। एक टाइम पे तो आप ताकत लगाओगे कि चढ़ जाए, फिर क्या होने लग जाती है? साइकिल रिटर्न आने लग जाती है ना, रिटर्न आ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। किसी कार को आप धक्का दे रहे हैं तो कुछ इंस्टेंट तक आप क्या कर पाओगे? धक्का दे पाओगे। जैसे हटोगे कार पीछे रिटर्न आ जाएगी। दैट इज नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। कई बार आपने देखा होगा बच्चे वो उसको बोलते हैं हिंदी में फिरकनी, फिरकनी, वो जो बच्चे ऐसे हाथ से घुमाते हैं, है ना, तो वो जब वो घूमती है, देखा होगा आपने, ऐसे कुछ चीजें लट्टू या इस टाइप से घुमाते हैं, तो आपने देखो लट्टू जिस डायरेक्शन में घुमाया गया है वो उस डायरेक्शन में घूम लेता है, लेकिन जब वो रुकने जाता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में भी घूमता है, होता है। कई बार देखा होगा निगेटिव एक्सेलरेशन और का देखने को मिलता है, स्प्रिंग में भी देखने को मिलता है ना। या कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, गोल घुमा देते हैं, मोड़ देते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं वो रिटर्न अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है ना। आपने देखा होगा वो बच्चे चाबी भरते हैं, है ना, खिलौनों में चाबी भरते हैं, तो उसमें जो स्प्रिंग होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, स्पाइरल स्प्रिंग होती है, इसको बोलते हैं स्पाइरल स्प्रिंग। अब स्पाइरल स्प्रिंग बोलेंगे, इसको अगर मान लीजिए आप जब चाबी भरोगे, स्प्रिंग एक के ऊपर एक क्या होती जाती है, चिपकती जाती है। जैसे आप छोड़ते हो तो वो फिर खुलती है और जिसके कारण वो खिलौना घूम, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, आपने उसको एक्सेलरेट किया, लेकिन वो खिलौना उसको क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। दैट स्प्रिंग विल प्रोवाइड द डी एक्सेलरेशन ओवर देयर, वहां पे वो क्या देखने को मिलेगा, डी एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। सो इट इज ऑल्सो टर्म द रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में, ये रहेगा पॉजिटिव ही, मैंने माइनस तो एक समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद में अगर इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, सेम इट इज गोज टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आइदर एम माइनस टू, डायमेंशन विल रिमेन सेम, दैट एम जीरो, यस, L1 t की पावर माइनस, एंड अगेन इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ये फिर से क्या होगा सर, एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। इतना हो जाए तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं एक, देर इज वन ऑब्जेक्ट हुज डिस्प्लेसमेंट इज से एस स्क्वेयर एस प्लस वन, हुज डिस्प्लेसमेंट इज एस स्क्वेयर एस प्लस वन, या फिर ऐसा लिखिए, इसको चेंज कर दीजिए, एक्स हम ले लें टी स्क्वायर टी प्लस वन, टी स्क्वायर टी प्लस वन, ये हमने ले लिया। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स डिस्प्लेसमेंट एज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, फाइन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एट
t equals to 2 second first and acceleration at t equals to 3 second. फाइन. हम क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है 2 सेकेंड पे और एक्सेलरेशन निकालना है 3 सेकेंड पे. करिए. Any one of you are getting the answer? Okay, 3.5. What it is, velocity or acceleration? Velocity. Fine. नहीं. So how many of you are getting the answer? Anyone? Someone? Single one? No one? Apart Anjali. चलिए. So our first question is we have to find out velocity. Fine. How can we find out velocity? वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी कैन बी फाइंड आउट बाय डिफरेंशिएटिंग विकास डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. प्रियांशी, डिस्प्लेसमेंट इज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. डिस्प्लेसमेंट इज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. टीशा, वी कैन डिफरेंशिएट एनी फंक्शन. वी डिफरेंशिएट एनी फंक्शन as if function contain x to the power n, then it will become nx to the power n minus 1. If we want to differentiate any function which is x to the power n with respect to x, then it will become nx to the power n minus 1. वो क्या हो जाएगा? nx to the power n minus 1 हो जाएगा. ठीक है. हमने इस t square plus t plus 1 को differentiate करना है. So how can we write it down in this term? How can we write it down this? जैसा ये लिखा है वैसा इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? It will become like this. t by dt, t square की पावर 1, t की पावर कितना हो जाएगा? 0. अगर किसी की भी पावर 0 होती है भाई तो मैथ्स में बोला जाता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. हो गई. और ये इस तरह से लिख दिया हमने. चलिए अब करते हैं. तो कैसे करेंगे? 2 आगे आ जाएगा और t की पावर कितना हो जाएगा? 2 minus 1. ये वाला फॉर्मूला. 2, ये 2 ऊपर था और 2 माथे से कहां आ गया? आगे. और माथे पे एक कम हो गया तो हमने माथे से आगे भेजा, माथे पे एक कम कर दिया. फिर हम क्या करेंगे? माथे से आगे भेजेंगे और माथे पे कम कर देंगे. फिर हम माथे से आगे भेजेंगे और माथे पे क्या कर देंगे? कम कर देंगे. हर जगह माथे पे कम कर दिया और माथे से कहां भेज दिया? आगे भेज दिया. जो उसके साथ दिया आगे भेज दिया. वंशिका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घबराहट तो नहीं हो रही बेटा? एसिडिटी, गैस, हाई बीपी, शुगर लेवल नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल. ईशा आ रही है बात समझ में? ये फॉर्मूला होता है कि अगर फंक्शन इस टाइप हो तो डिफरेंशिएट करना चाहिए. ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का. आ रही है बात समझ में? तो जो भी पावर रहती है बेटा वो कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है. और एक पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो अपन वो चीज यहाँ पे कर रहे हैं. हमने इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में क्या करा? डिफरेंशिएट करा. क्या करा? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा. तो ये पावर कहाँ आ गई दीदी? आगे आ गई. और एक पावर क्या हो गई? कम हो जाती है. एक पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है. सो इट विल बिकम 2t प्लस
ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ आगे तो कहानी है ही नहीं, खत्म, 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। उसको करूं क्या? नहीं करूंगा। चलिए अब यहां पे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी कहां पे निकालनी थी? वेलोसिटी कहां पे निकालनी थी? इट इज t इक्वल्स टू कितने पे? 2 सेकेंड पे। सो इट विल बिकम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब अगर निकालनी है तो कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 2, ये यहां t की जगह पे क्या रख देंगे सर? t की जगह पे रख देंगे तो 2 इंटू 2 विकास, और प्लस में कितना है 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1, सो इट विल बिकम 5 सेकेंड। यस, इट इज मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हमको मिल गई। पहला प्रश्न अपना क्या हो गया? सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था? दूसरा प्रश्न क्या पूछा था? एक्सेलरेशन। वंशिका एक्सेलरेशन कब आता है बेटा? जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? लिए करते हैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो कर लेते हैं। हाँ, तो करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर? यहाँ पे करने पे मिलेगा a इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ यस व्हाट इज t? इट इज व्हाट इज v? इट इज ये आपका v आया है, ये आपका v आया है। तो कितना है v? 2t प्लस 1। कितना प्लस 1? अब टीशा यहाँ पे रूट होता है डिफरेंशिएशन में। आप 2 को डिफरेंशिएट करने गए तो 2 तो 2 ही रहेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कहाँ जाता है विकास? बाहर आ जाता है। कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। तो ले आए बाहर। अब लाने के बाद में क्या करा? टी की पावर आगे बेचा, तो ये आगे आ जाएगा और टी की पावर 1 कम हो जाएगा, 1 माइनस 1, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी 0 तो क्या कर देगा? 0। इसका मतलब है कांस्टेंट 0 होता है। माथे में गई है ना? तो यहां पे कितना हो जाएगा? 0। तो यहां आ जाएगा 2 इंटू, अब टी की पावर 1 माइनस 1 विल बिकम 0। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहां 1 आ चुका है, तो 2 1 जा 2, बाकी तो आगे कहानी आएगी ही नहीं। ये हमारा कौन आ गया दीदी? एक्सेलरेशन आ गया। काय में आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब एक्सेलरेशन उसने कितने पे पूछा था? t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। तो एक्सेलरेशन टू सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे t दिख रहा है क्या? नहीं। चाहे आप t को 3 पे पूछो, 4 पे पूछो, 5 पे पूछो, करोड़ों पे पूछ लो, तो भी वो तो वही रहेगा ना, उसकी वैल्यू तो यही रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट विल बिकम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। फाइन, आया करते? कोई डाउट, घबराहट, एसिडिटी पता ही है, करें? कहां पर? ये नहीं आया। हाँ, यहाँ पे ये फंक्शन टी स्क्वायर टी की पावर 1 टी की पावर 0 था, ये तो आ गया। हाँ, अब डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? पावर को कहाँ भेज देता है? आगे। और एक पावर क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है। एक एक को करो बारी बारी से। 2 कहाँ आएगा? आगे। और एक पावर क्या हो जाएगी? कम। फिर 1 कहाँ आएगा? आगे। एक पावर क्या हो जाएगी? कम। 0 कहाँ आएगा? आगे। 0 आगे आगे, और एक पावर क्या हो गई? कम हो गई। तीनों आ गए। आने के बाद में हमने क्या करा? इसको लिखा 2t, इसको लिखा 1 इंटू टी की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है, और ये तो 0 हो ही चुका है। आया?
डू वी मूव फर्दर? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए, इसके बाद में आता है इतना सब कुछ जो हमने अभी पढ़ा है, उसके बाद में हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। Yes. What is uniform and non-uniform speed? यूनिफॉर्म कब पहनते हैं अपन? जब एक जैसा दिखना हो, ठीक। इसको तो अपन दे दी जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे ये है कि एजुकेशन सबके लिए एक जैसा है। वहां पे कोई लड़का लड़की, छोटा, ठीक है, पैसे वाला कम पैसे वाला, ये सब चीजें नहीं देखी जाती। एजुकेशन इज सेम फॉर ऑल, ठीक है। एजुकेशन जो है वो सबके लिए क्या है, एक जैसा है। वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, या किसी जात धर्म के कारण अपन एजुकेशन नहीं देते। एजुकेशन सबके लिए कैसा है, एक जैसा है, ये रूल है। दैट्स व्हाई स्कूल प्रोवाइड सम यूनिफॉर्म टू दिस, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जो स्कूल होता है वो सारे बच्चों को क्या देता है, यूनिफॉर्म देता है, ताकि हर बच्चा उस यूनिफॉर्म को वेयर करके आए और करने के बाद में वो एक जैसा एजुकेशन जो है लेगा, ठीक है। उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा किसी भी बिहाफ पे। अब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो एक जैसा अगर अपन बोले तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कब बन जाएगी? जब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हम बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस की, टाइम की, क्योंकि इसी से तो स्पीड बनी है। अरे इसी से क्या होगा, स्पीड बनी है। तो चलिए चलते हैं, ये हमने कुछ एक टेबल बना लिया सर, और टेबल बनाने के बाद में बोला कि हमने पहला 5 किलोमीटर कितनी डिस्टेंस में, कितनी देर में ट्रेवल किया? बोलिए, हमने कितनी देर में ट्रेवल किया? हाफ आवर में। फिर दूसरा 5 किलोमीटर कितनी देर में ट्रेवल किया? हाफ आवर में। फिर तीसरा 5 किलोमीटर भी कितनी देर में ट्रेवल किया? So we are covering 5 kilometers in half hour, 5 kilometers in half hour. Each 5 kilometer we are covering in 30 minutes. Or uniform speed. Uniform speed. So whenever the object covers equal distance in equal interval of time, whenever an object covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be uniform speed. Then it is said to be uniform speed. It covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be, uniform speed. For example, an object covers 5 kilometer in half hour, next 5 kilometer again in half hour, and next 5 kilometer in half hour. So every time he is covering either in 30 minutes or either in half hour. कितनी देर में कवर कर रहा है? हाफ आवर में कवर कर रहा है, ठीक है। डन विद दिस? हाँ, डन विद दिस। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज
नॉन यूनिफॉर्म, non-uniform speed. To whom you will call non-uniform? The student who will not wear that particular dress on that particular day in the school. So that will be considered as non-uniform. That will be considered as non-uniform. Fine. इतना आ रहा है. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब नॉन यूनिफॉर्म कब हो जाएगा? जब दोनों चीजें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. ठीक है, डिस्टेंस ऊपर है, टाइम नीचे है, तो उसको देखते हुए कोई भी एक चीज क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी. देखिए बात समझना, हम यूं कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस interval of time, equal interval of time, या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड ये हो सकता है कि दोनों ही अनइक्वल हो जाए. थर्ड इज अनइक्वल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो मैंने ये लिखा, व्हेन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. कि सर ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम क्या है, अनइक्वल है. ठीक है, दूसरा ये हो सकता है अनइक्वल डिस्टेंस हो सकती है, टाइम इक्वल हो सकता है. एक एक केस को पहले समझते हैं. पहला केस नंबर फर्स्ट. केस नंबर फर्स्ट. अब केस नंबर फर्स्ट क्या है, देखिएगा ध्यान से. यहां बोला जा रहा है इक्वल डिस्टेंस, तो हमने लिया पहले केस में डिस्टेंस और यहां लिया टाइम. देखिएगा क्या हो जाएगा. केस नंबर ये वाला, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड एंड केस नंबर थर्ड. अब फर्स्ट में अगर अपन देखें, यहां पे इक्वल डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस है तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर. ठीक है, सो इट विल टेक हाफ आवर देन 20 मिनट्स. और इस बार तो 15 मिनट में ही पहुंच गया भाई. स्पीड में जाना था, फोन आया भाई जल्दी आ जाओ, बहुत देर हो रही है. हाँ ठीक है भाई आ रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, यहां टाइम क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. सेकेंड केस अनइक्वल डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा. अब अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस है मतलब यू कैन से दैट इट विल बी 5 किलोमीटर देन 4 किलोमीटर देन 6 किलोमीटर. फाइन. कितनी देर लगी, आधा घंटा लगा. इसमें भी आधा घंटा भैया ढीले ढीले चले, यहां पे आधा घंटा लगा दिया. तीसरा केस क्या हो सकता है, यहां डिस्टेंस फिर से टाइम. अब तीनों ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग. तीनों ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग. जैसे मान लो टेक एग्जाम्पल, बारात जा रही है. ठीक है, और जो सिस्टर है वो, उसने बहुत भारी भरकम जो है ड्रेस पहन लिया, या जो भी क्या आजकल बहुत चलता है ना, शरारा, वो पहन लिया सर. और वो ऐसे एकदम ड्रेसअप में बिल्कुल पीछे ऐसे करके यूं धीरे धीरे चल रही है. बाराती जो है वो क्या हो गया, जल्दी थी नाचने गाने, वो आगे नाचते नाचते. कितना ट्रेवल करना था, 5 किलोमीटर. जहां से बारात स्टार्ट हुई और जहां पहुंचनी है वहां कितने किलोमीटर कवर करना है, 5 किलोमीटर. अब क्या हुआ, तो ढूंढ 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 करते आगे पहुंच गए. ठीक है, कितनी देर लगाई 5 किलोमीटर कवर करने में, कितनी देर लगाई, कितनी
कितनी देर लगाई, नहीं आ रही, कितनी देर लगाई 5 किलोमीटर को कवर करने में सर कितनी देर लगाई? अरे बोलो, आधा घंटा लगा दिया भाई। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो है कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, 6 किलोमीटर। पीने वाले भी होंगे, यस, वो बारात में नहीं रहते, बारात बारात कैसी सर, तो वो गए पान की गुमटी पे, इधर उधर दुकान पे, और सब बंदोबस्त करके बढ़िया एकदम परफ्यूम लगा लिया ताकि खुशबू ना आए। ठीक है, और करके कितना किलोमीटर पहुंचे, 6 किलोमीटर। उनको कितना टाइम लग गया सर? वो भाई साहब को लगा 45 मिनट्स, 45 मिनट्स लग गए। ठीक है, और जो दीदी पीछे चलते हुए आ रही थी उनको लग गए 5.5 किलोमीटर। दीदी की क्या हुआ, सैंडल टूट गई, और सैंडल टूटने के चक्कर में वो दुकान दिखी, वहां पे ले गई, सैंडल पहनी, फिर वापस आई, तो 0.5 किलोमीटर उनको लग गया। जाना था केवल 5 किलोमीटर। दीदी को कितना टाइम लग गया? दीदी को लग गया 35 मिनट। सो एवरीवन इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बारात में सब अपनी अपनी मर्जी से पहुंच रहे हैं, कोई पी खा के पहुंच रहा है, कोई ऐसे धीरे धीरे चल के पहुंच रहा है, और कोई एकदम से डुंग 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 करता हुआ पहुंच गया नाचते गाते हुए। ठीक है, आपकी बात समझे? अरे आ रही कि नहीं आ रही? So these are the 3 examples of non-uniform speed. Whenever the object covers equal distance in unequal, unequal distance in equal, and unequal distance in unequal interval of time, then it is said to be non-uniform speed. Fine. Any one of you have doubt? Please ask me, and please note it down, these 3 examples which will be beneficial for you. Done with this? Now let's talk about average speed and average velocity. Put it down heading yes. क्या लिखेंगे? एवरेज स्पीड
and average velocity. सो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? जैसे बैट्समैन का निकाला जाता है, बैट्समैन का निकाला जाता है हर बार मैच में अपन देखते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। पहले मैच में क्या परफॉर्म किया, दूसरे मैच में क्या परफॉर्म किया, तीसरे मैच में क्या परफॉर्म। ऐसा अपना भी निकल रहा है अभी तक, आगे भी निकलेगा, है ना। जब तक जॉब नहीं लग जाती, ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपना एवरेज ही निकलता रहेगा। इस क्लास में कितने आए, उस क्लास में कितने थे, उधर कितने थे, यही चल रहा है अपने जीवन में, यही चल रहा है ना। 3-4 साल और चलेगा, अभी चलेगा कि नहीं चलेगा, कब तक चलाना ये आपको डिपेंड करता है। या तो जल्दी जॉब लगवा लो, ज़्यादा दिन चलेगा, और जॉब अगर नहीं लगती तो फिर चलता ही रहेगा, क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। ग्रेजुएशन करोगे, मास्टर्स करोगे, फिर जितना जो जो करना है वो कर लेना भाई, ठीक है। हाँ, तो उसका क्या निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एवरेज? एवरेज स्पीड क्या है? वहां पे आप क्या लेते हो, सारी इनिंग्स का क्या लेते हो सर, सम लेते हो। जैसे जब कोई प्लेयर खेलता है तो पहली इनिंग में कितने बनाए, दूसरी इनिंग में कितने बनाए, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो सकती है सर, d1 प्लस d2 प्लस करते करते tn, पहला टाइम लिया t1 प्लस t2 करते करते tn, ठीक है। ओवरऑल पाथ इस पहली डिस्टेंस कवर करी d1, दूसरी डिस्टेंस कवर करी d2, करते करते यहां तक पहुंच गए सर। पहला टाइम कितना लिया t1, दूसरा टाइम लिया t2, करते करते tn तक पहुंच गए। ये हमारे पास में कहानी आ रही है। सो दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। ये आपकी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में? इसमें कोई डाउट, घबराहट, एसिडिटी हो रही हो तो बताइए। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये होता है एक तरह से डेल एक्स अपॉन में डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, पोजीशन जब चेंज हो रही है x2 माइनस x1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऑकर हो रहा है, मतलब जिस चेंज इन टाइम में डिस्प्लेसमेंट ऑकर होगा, तो वो चीज क्या कहलाती है सर, एवरेज वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। वो चीज क्या कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। देखिए, वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में ये फर्क है कि वेलोसिटी में सिंपली आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम लेते हो, जबकि यहाँ पे भी ले तो वही रहे, लेकिन यहाँ पे किस टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या डिफरेंस है, वो आपको कर रहा है आपके एवरेज वेलोसिटी के इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा ट्रेन एक स्टेशन से चली, बी पे पहुंची, बी से उसको ए पे आने में इतना टाइम लगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कि कब स्पीड गिवन है, कब टोटल पाथ गिवन है, कब टोटल टाइम गिवन है, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। इतना आया समझ में? सो आज के लिए थैंक यू।